हम बीजेपी को हराने जाएंगे। जो हमारी दुश्मन है, जो हमें खत्म करने जा रही है, हम उसे खत्म करने जाएंगे। जीतेगी जनता जनार्दन, जिसे जिताएगी उसे जिताएंगे। लाखों में तादाद हर जगह होगी, हर जिले में होगी ना। तो गाजीपुर बॉर्डर क्या, अब ये पूरे देश में गाजीपुर बॉर्डर बनने जा रहा है। अब ये भी तो दिखाइए। और जिस दिन बंगाली जाग गया तो ये वहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। अरे यार, जो अमीर है, बड़ा आदमी है, तो ये हमारी गरीबों के सुनने तो आया है ना। गाजीपुर बॉर्डर में कैसे बैठा वो? इस वक्त समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने हमारी फसल खराब हुई, ओले पड़े थे, तो उन्होंने मुआवजा दिया था। बीजेपी में जोर लगाते रहे, नहीं मिला। मैंने 5 एकड़ फसल नष्ट करी। क्यों? मजबूरी थी। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अगर हम चाहें तो जो फसल है उसको नष्ट कर दें, और जो अनाज है लोगों तक पहुंचता है उसे भी रोक दें अगर सरकार नहीं मानती हमारी मांगे। तो बहुत सारी जगह हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में किसानों ने अपनी फसल जोत दी, यानी फसल को जो है हैरो चला दी और वो नष्ट कर दी। यहाँ हम उत्तराखंड में हैं और किसान पंचायत हो रही है, यहाँ पर ये किसान है, इन्होंने भी अपनी फसल को नष्ट कर दिया। ये गलत है वैसे, मगर ये आपने करा क्यों? क्योंकि ऐसा जी, फसल नष्ट करना, फसल पैदा क्यों करते हैं? अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। ठीक है जी, बच्चों के अब अच्छा भविष्य होगा, बच्चों को फीस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए फसल इसलिए पैदा करते हैं। और यदि फसल हमने पैदा की, खर्च जो लागत लगनी, लागत तो लगी बराबर। 12 से 15 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आता है जी गेहूँ तैयार करने में। आपने कितनी फसल नष्ट करी अपनी? मैंने 5 एकड़ फसल नष्ट करी। क्यों? मजबूरी थी। ओले पड़ गए थे उस टाइम, और सरकारों से कोई उम्मीद नहीं थी। सरकारों से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि ये हमें कोई मुआवजा वगैरह कुछ ऐसा कोई देगी ना। हमने उसको जोत के फिर दोबारा धान लगा दिया, अगली फसल बो दी। किसान तो उम्मीद में रहता है कि आगे का आगे, आगे का आगे, जितना मर्जी कर्जा हो जाए, हमारा यही होता है कि ज़रा कर्जा उठाओ, कोई बात नहीं, उतर जाएगा, फसल से उतर जाएगा। पर हमें गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं होती। गवर्नमेंट होती है भाई साहब, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने हमारी फसल खराब हुई, ओले पड़े थे, तो उन्होंने मुआवजा दिया था। बीजेपी में जोर लगाते रहे, नहीं मिला, ना उम्मीद थी। क्योंकि उनको किसान नहीं दिखते, उनको दिखते हैं उग्रवादी, माओवादी, फलाना ढिमकाना। हाँ जी, मैंने पीली पगड़ी बांध ली तो मैं खालिस्तानी हो गया। उन्होंने, मेरे भाई ने हरी पगड़ी टोपी पहन ली, सफ़ेद टोपी पहन ली, तो वो पाकिस्तानी हो गया। ठीक है जी, हमें तो चाहिए ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे ग्राउंड जीरो लेवल से हमें समझे। हमारे अंदर का कोई प्रधानमंत्री का मंत्री ये जो अपना कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री तो वो होना चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आपने फसल नष्ट की, फसल नष्ट करके आपने अपना नुकसान, परिवार का नुकसान और देश का नुकसान किया, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? अजी, फसल का नुकसान तो मेरी फसल है, मैं उसको साले को काटूँ रखूँ, पर मुझे उम्मीद ही नहीं है कि मैं मंडी में लेके जाऊँगा मुझे कुछ मिलेगा। मेरे कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं। हाँ जी, फसल में 1200, 1300, 1888 रुपये MSP थी, 1400 रुपये में बेचनी थी। क्या फ़ायदा ऐसी का? 400 रुपये कुंटल। भाई साहब, 25-30 एकड़ का किसान हूँ, कम से कम 3 लाख रुपए का तो मेरे हर फसल में नुकसान हो रहा है। 3 लाख रुपए का नुकसान मेरा हर फसल में हो रहा है। क्या करूं? क्यों बनाऊं? अपने लिए जो तू बोऊंगा, अपने लिए काटूंगा, क्या करूं? तो वो यही तो कहना है कि नुकसान हो रहा था तो हम फायदे के लिए कानून लेके आए। फायदे के लिए कानून लेके आए? अजी, फायदे के लिए कानून होते तो भाई साहब ये दुनिया, ये जो है ना, ये कोई दिहाड़ी में नहीं बुला रखे। हाँ जी, ये किसी को लालच दे के नहीं बुला रखे। ये जो लंगर चल रहे हैं, ये किसी ने ऊपर से गिरे हुए लंगर नहीं है जो जबरदस्ती आओ जी आओ, खाओ जी खाओ, ऐसा थोड़ी होता है। लंगर में वो कह रहे हैं पिज्ज़ा खा रहे हैं ये लोग। तो यार बात सुनो, हम पिज्ज़ा खाएं या अचार से खाएं, गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है? आप बताओ। हमारा पिज्ज़ा खाने से गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है? उनको खबर जाती है जब हमारे खेतों में ओले पड़ते हैं या हमारी फसल का कीमत नहीं मिलती है, क्या वो वाली शिकायत नहीं पहुंचती गवर्नमेंट को? क्या चाहती है गवर्नमेंट? जो सुनना चाहती है वो किसी के कहने से भी सुन लेती है, जो नहीं सुनना चाहती वो हमारा चिल्लाने से। ये हमारे टिकैत जी चिल्ला रहे हैं, ये चंदूनी जी कह रहे हैं, इनकी आवाज़ नहीं सुन रही उनको। कुछ चैनल जो है राकेश टिकैत साहब के बारे में ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत जो है धन इकट्ठा कर लिया है और वो जो है किसानों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर खुद जो है बहुत अमीर हैं। अरे यार, अमीर है ना, तो यार गरीब भी तो देखो। अमीरी तो दिख गई। आपने कभी टिकैत साहब के घर में जाके देखना, पाइपों पे रस्सी लपेटी हुई है,
अमीर आदमी भाई साहब नया पाइप ये वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अरे यार जो अमीर है, बड़ा आदमी है, तो ये हमारी गरीबों के सुनने तो आया है ना। गाजीपुर बॉर्डर में कैसे बैठा वो हैं? जब ये बीजेपी के या दूसरी गवर्नमेंट के बनाए हुए गुंडे हमारे गाजीपुर बॉर्डर को ढाने के लिए पहुंचे कि लोग कम हो गए हैं, तो जब पहुंचे तो टिकैत साहब भी टिके रहे। यार जो बड़े आदमी होते तो उनको क्या था, वो नहीं सोफे पे बैठ सकते, वो घर पे बैठ के पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, घर पे बैठ के रोटी नहीं खा सकते, उनको क्या जरूरत पड़ी किसानों पे आगे नहीं की। जी न्यूज़ कह रहा है 80 करोड़ की संपत्ति है राकेश टिकैत परिवार के पास। भैया जी न्यूज़ शुरू से क्या क्या कह रहा है, कभी जब से आंदोलन शुरू हुआ है वो किसी को उग्रवादी बताता है, किसी को खालिस्तानी नए नए रूप देता है। उन्होंने तो आंदोलन को तोड़ने के लिए रोज नई नई कहानियां गढ़ते हैं, वो तो कहेंगे। जी न्यूज़ हमारे यहाँ जनता पहले ही बात कर जितनी जनता है यहाँ हमारे यहाँ जी न्यूज़ तो मेरे हिसाब से देखने वाले 1% भी नहीं होंगे लोग यहाँ। जी न्यूज़ चलता है सिर्फ उनके लिए, भक्तों के लिए। जो अंध भक्त हैं, जी न्यूज़ उनका चैनल है। और वो कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने, जब तक जी न्यूज़ घोषणा नहीं करता तब तक वो चुनाव भी नहीं हारते। जब जी न्यूज़ पे रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ जी ये बीजेपी हार गई यहाँ से, तो वो भक्त खुश होते हैं कि हाँ जी अब वाकई हार गई होगी पार्टी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में हम 100 रुपए या 200 रुपए भी पेट्रोल खरीद लेंगे। देखिए अंधभक्ति की कोई सीमा नहीं होती भैया। ये जो RSS है, ये जो संगठन है, इन्हें सिर्फ एक ही इनकी सोच है कि किसी तरीके से मतलब आदमियों को ऐसा कर दो कि मतलब भूखे मरने कगार पे जब आदमी होगा ना, तो वो फिर विकास कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने पेट की सोचेगा। और ये संगठन आपको पता होगा जब बना इस पे बैन भी लगा, और जिस पटेल साहब ने इस पे बैन लगाया था उन्हीं की इन्होंने सबसे आदमकद इतनी बड़ी मूर्ति लगाई, कितने करोड़ रुपए, जिससे अरबों रुपए के हिसाब से उस पर 300 करोड़ समथिंग ऐसा खर्च हुआ है। और उससे हमारे देश के किसानों का पूरा कर्जा माफ हो सकता था, पर नहीं किया इन्होंने तो किसान को वहाँ कर देना है बिल्कुल उद्योगपतियों के उसमें हवाले में करके। जैसे टिकैत साहब रोज कहते हैं तिजोरी में जब अन्न जाएगा, तिजोरी में सोना रखा जाता है, जब अन्न को भी आप ऐसे कर देंगे, गिरवी रख दोगे इनके पूंजीपतियों के हाथों में, तो ये जो आम पब्लिक है आज इन्हें नहीं दिख रहा। आज सिर्फ ये लग रहा है कि किसान का आंदोलन है। ये आंदोलन तो सभी का है, सब लोग भूख से मरेंगे, किसान कोई भी होता है। आपने सरदार पटेल का नाम लिया, सरदार पटेल के नाम पे स्टेडियम था, उसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ अपने ही पार्टी के लोगों के नाम, क्योंकि लोग जब भी आज आपने देखा होगा इतनी गालियां मेरे हिसाब से इस प्रधानमंत्री को पड़ी हैं। किसी पूर्व प्रधानमंत्री अगर सभी के कार्यकाल देख लोगे ना, एक मोदी जी हैं जिन्हें इतनी गाली, पता नहीं कैसे इन्हें नींद आती है। अगर किसी आदमी को एक आदमी बुरा कहता है तो वो सोचता है कि मेरी क्या कमी है। और इन्हें कितनी जनता मतलब भूख से मर रही है, 300 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए, वो किसी चैनल ने नहीं दिखाया। चैनल क्या दिखा, प्रधानमंत्री जी मोदी की फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग कैसे बनती है इनकी, आपको पता है? इनके IT सेल भी अपने हैं, चैनल इनके अपने हैं। फैन फॉलोइंग बनाने के लिए पता नहीं, अभी उसने बनाई थी आपके एक चैनल है, वो कौन सा, एक भांड मीडिया नाचता था बंदरों की तरह, जो चैनल पर बैठ के, क्या नाम है उसका? अर्णव गोस्वामी है। कौन सा गोस्वामी, हम तो गोबर स्वामी का, हम तो थूकता है भारत वाला जो है गोबर स्वामी की बात कर रहे हैं। उनने अपनी फैन फॉलोइंग कैसे बनाई थी आपको पता है? अभी भी केस अंदर रह गया है वो बंदा। तो इनकी फैन फॉलोइंग पे मत जाइए, आप जनता में देखिए इनकी फैन फॉलोइंग। हम गोस्वामी तो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इन्हीं राष्ट्रवादी है। उसको जो वहाँ फौजी खत्म हुए उसका 2 मिनट पहले पता लग गया था, इतना राष्ट्रवादी है वो। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां उनके पास पहले पहुंच जाती हैं। हाँ। क्योंकि हमारी जो मीडिया में जो ये जो हमारा तंत्र है, जो IB वाले हैं, वो अर्णव गोस्वामी को ही अपनी सूचनाएं देती हैं, वही साझा करते हैं। और वो बंदा उन फौजियों की शहादत पे भी कह रहा था कि मुझे बड़ा फेम मिल गया और बड़ी खरम, मतलब ये इससे चैनल में मतलब बहुत TRP बढ़ेगी। इस तरीके के पत्रकार को जिसे अंदर होना चाहिए था जेल में, और उसे सम्मानित करने की बात करती है गवर्नमेंट, और उसका उद्घाटन करने खुद नरेंद्र मोदी जाते हैं उस चैनल का उद्घाटन करने। तो भैया वो जब उद्घाटन ऐसे प्रधानमंत्री से करवाएगा, पैसा उनका लगवाएगा, तो वो दूसरों की बात कहाँ सुनेगा और किसान उन्हें कहाँ दिखेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है, बोले जो आंदोलन चल रहे हैं लगातार दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, कुछ ही किसान रह गए, आंदोलन हल्का हो गया है, खाली टैंक पड़। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ, देखा आपने? अब ऐसी लाखों में तादाद हर जगह होगी, हर जिले में होगी ना। तो गाजीपुर बॉर्डर क्या, अब ये पूरा देश, पूरे देश में गाजीपुर बॉर्डर बनने जा रहा है। अब ये भी तो दिखाइए। आपके चैनल आप भी कहीं भेजते होंगे, आप कहीं ना कहीं तो वो देखते तो होंगे, बताएं भले नहीं,
मेन मीडिया देखता सब कुछ है पर दिखाता वही है कि जो मोदी जी चाहते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं दिखाता। अच्छा, कोरोना की वापसी हो गई है एक बार फिर से। वो बिल्कुल ये शुरू में चुनाव चल रहा है। जब ये हमारा आंदोलन किसानों का शुरू हुआ था, या जो बिल आए थे ये भी कोरोना काल में, और बाद में डराने के लिए लोगों को कि ये इकट्ठा ना हो। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है शुरू दिन से। यहाँ इतने गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे इतने किसान बैठे, लाखों की तादाद में लोग रहे। 26 जनवरी को कितने लाखों किसान थे, किसी को एक बंदा कोरोना का मरीज नहीं बना वहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग जो है 100 रुपए और 200 रुपए पेट्रोल खरीद सकते हैं राष्ट्रवाद के लिए, तो आप जो है 200 रुपए पेट्रोल राष्ट्रवाद के नाम पे, आप क्या राष्ट्रवादी नहीं है? भैया मैं तो इनसे कहूँगा, ऐसे अंधभक्त या कहो या भक्त कहो, भक्ति कहूंगा, अगर सालों इनके लिए आप अलग पंप लगवा दो अपने भक्तों के लिए। साले लेते रहे 500 ले, 1000 ले, आम जनता का खून क्यों चूस रहे हो आप? एक डीजल पेट्रोल ही बचा है मतलब जिससे आप देश चलाओगे। 60 रुपए उस पर टैक्स लिया जा रहा है, 30 रुपए के तेल पे। ऐसी सरकार जो मतलब जब ये सिलेंडर लेके और ये प्याज लेके सड़कों पे घूमने वाली स्मृति ईरानी जी, अब पता नहीं चूड़ियां नहीं मिल रही उन्हें, क्या नहीं मिल रहा है, ऐसे चुप मौन धारण करके बैठी हैं। आपने देखा कहीं स्मृति ईरानी को? बंगाल गई है वो तो। अब बंगाल ही जाएंगी, यहाँ तो किसान घुसने नहीं देंगे उन्हें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इनके रास्ते बंद हो गए बीजेपी के, पंजाब हरियाणा में बंद हो गए। और मैं कह रहा हूँ जहाँ हिंदी भाषी समझ रखते हैं लोग, उन सब में आंदोलन पूरे तरीके से फैल चुका है। कुछ लोग आज भी हिंदुस्तान में रह के हिंदी की पूरी समझ नहीं रख पाते हैं, उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है बीच चुनाव के बीच में भी अगर बंगाली बाबू जाग गए ना, क्योंकि बंगाली सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ हमारी हिंदुस्तान 10 दिन बाद में समझ आता है। बंगाली दिमाग के बहुत तेज होते हैं, मछली खाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं। अच्छा। सुभाष बाबू ने अपनी आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों के सामने खड़ी कर दी थी, और जिस दिन बंगाली जाग गया तो ये वहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। आपने बंगाल पे बात की, टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि हम बंगाल जाएंगे, तो क्या बंगाल जाने की जरूरत पड़ी, जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, और ट्रैक्टर लेके जाएंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे। पंजाब हरियाणा यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ के किसान जागरूक हैं सब जाएंगे वहाँ। और मीडिया कह रहा है कि ये जो है ममता को जिताने जा रहे हैं। भैया हम बीजेपी को हराने जाएंगे, जो हमारी दुश्मन है, जो हमें खत्म करने जा रही है, हम उसे खत्म करने जाएंगे। जीतेगी जनता जनार्दन, जिसे जिताएगी उसे जिताएंगे।